3:20 के करीब केमिकल टैंक फटा है और इतना वर्कर झुलस चुके हैं कि उसका कोई चरम सीमा नहीं है। मंगलवार की दोपहर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में सब कुछ सामान्य था। मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है और कई घरों की खुशियां हमेशा के लिए उजड़ जाएंगी। करीब 2:30 बजे डबरा थाना क्षेत्र के सिंघीतराई गांव में स्थित वेदांता पावर प्लांट के अंदर अचानक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका बॉयलर से टरबाइन तक हाई प्रेशर भाप पहुंचाने वाली एक ट्यूब में हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक लोग सहम गए। कुछ ही सेकंड्स में पूरा प्लांट अफरा तफरी में बदल गया। चीख पुकार, धुआं, आग और हर तरफ भगदड़। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दर्दनाक हादसे में 14 मजदूरों की जान चली गई है। एएसपी पंकज पटेल ने इसकी पुष्टि की। 4 मजदूरों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, जबकि बाकी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 18 घायलों को रायगढ़ के जिंदल फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां 10 मजदूर जिंदगी की जंग हार गए। बाकी 8 अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। बुरी तरह से झुलसे हुए लगभग 80% तक जल चुके। इस हादसे की एक और तस्वीर है जो आंकड़ों से कहीं ज्यादा दर्दनाक है। वेदांता प्लांट के ही कर्मचारी अभय कुमार बताते हैं, मैं आज वहीं पर मौजूद नहीं था, लेकिन करीब 3:20 पर एक केमिकल टैंक में धमाका हुआ। इसकी जानकारी मिली। इतने लोग घायल हुए कि मरने वालों की गिनती का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहां उस वक्त कंपनी का कोई अधिकारी, ठेकेदार या सुपरवाइजर मौजूद नहीं था। टैंक अचानक फट गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वेदांता पावर प्लांट में काम करता हूँ, लेकिन मेरा आज छुट्टी था, मैं नहीं गया था। करीबन 3:20 के करीब केमिकल टैंक फटा है और इतना वर्कर झुलस चुके हैं कि उसका कोई चरम सीमा नहीं है। 70+ से तो डेथ हो चुका था, ऐसे मेरे पास फ़ोन आया था और मेरा स्वयं भतीजा यहाँ पर झुलस चुका है। तो जैसे तैसे करके पद्मावती आए हैं और कंपनी का कोई वर्कर के साथ में ना अधिकारी है, ना इंजीनियर है, ना ठेकेदार है, ना सुपरवाइजर है, कॉन्ट्रैक्टर का कोई भी पर्सन नहीं है। और मेडिकल में पद्मावती गए हैं तो वहाँ से फिर पर्सनल अपने से कार बुक किए हैं और जिंदल हॉस्पिटल लाए हैं, तब जाके यहाँ उपचार हो पा रहा है। हादसा कैसे हुआ? हादसा केमिकल टैंक फटने से हुआ है 3:20 में और अचानक से ऐसा फटा है। अब मेरे को भी काम करते 5-6 महीने हो गया, लेकिन ऐसा तो कभी पहली बार हुआ है। अभी कितने लोग पे यहाँ लाया गया? करीबन यहाँ 20 लोग से कम नहीं लाया गया है और अभी भी आते जा रहे हैं। और मेरा भतीजा जो संदीप लहर है, उसका भी क्या बोलते हैं तबीयत पूरा नाजुक है, 99% झुलस चुका है गर्म पानी में। उनकी आवाज में डर भी है और एक अनकहा सवाल भी कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन सबसे बड़ा दर्द उन परिवारों का है जिनके अपने अब या तो हमेशा के लिए चले गए या फिर लापता हैं। माधव प्रसाद यादव, जिनकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों साथ नजर आते हैं, वो बताते हैं कि उनका छोटा भाई उद्धव सिंह यादव अब तक लापता है। वो कहते हैं वो ना तो घर आया, ना ही किसी अस्पताल में मिल रहा है। प्लांट प्रबंधन भी कुछ नहीं बता रहा। ये शब्द सिर्फ एक भाई की पुकार नहीं, बल्कि उस बेचैनी की तस्वीर है जो हर उस परिवार में है जिसका कोई अपना अभी भी इस हादसे के बाद नहीं मिला। हादसे में कुल 34 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रायगढ़ के मेट्रो हॉस्पिटल में 3 घायलों का इलाज चल रहा है। 2 मजदूरों को एपेक्स अस्पताल में एडमिट करवाया गया। 6 गंभीर घायलों को बिलासपुर रेफर किया गया है। अलग अलग अस्पतालों में जूझते ये मजदूर हर सांस के साथ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं और घायलों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 2 मृतक की पहचान ठंडाराम और पप्पू कुमार के रूप में हुई है। बाकी की पहचान अभी चल रही है। हर पहचान के साथ एक नया घर उजड़ने की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद प्लांट के बाहर का दृश्य भी कम डरावना नहीं था। अपने प्रियजनों को खो चुके और लापता लोगों के परिवार गुस्से और दर्द से भर गए। उन्होंने प्लांट के बाहर हंगामा किया, प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए और मुआवजे और कार्रवाई की मांग की गई। उनका कहना था कि प्रबंधन कोई स्पष्ट जानकारी दे नहीं रहा। इस बीच प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही रायगढ़ के फोर्टिस अस्पताल के अलावा रायपुर के डीकेएस अस्पताल को भी अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया ताकि घायलों को बेहतर इलाज
मिल पाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस हादसे पर गहरा दुख जाहिर किया है। उन्होंने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ये दुर्घटना बेहद दुखद है और उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। दूसरी ओर वेदांता प्रबंधन ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार वालों को 35-35 लाख रुपए और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया, जबकि घायलों को 15-15 लाख रुपए देने की बात कही गई है। लेकिन क्या मुआवजा उस दर्द को भर सकता है जो इन परिवारों ने खोया है? शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या सिर्फ एक हादसा था या फिर ये किसी लापरवाही की कीमत थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कई सच सामने आएंगे, लेकिन अभी इसी वक्त सख्ती के कई घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, कई आंखें अपने अपनों का इंतजार करती रहेंगी और कई परिवार हमेशा के लिए अधूरे हो चुके हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन जिंदगियों की कहानी है जो एक पल में बदल गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।